हिंदुस्तान की धरती पर कई साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन 16वीं सदी में एक ऐसा युग शुरू हुआ जिसने भारत की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। सेंट्रल एशिया के फरगना वैली से एक योद्धा ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी किस्मत आजमाने हिंदुस्तान आया। तिमूर और चंगेज खान की वंश से संबंध रखने वाला बाबर बचपन से जंग और राजनीति में पाला था। 1526 में पानीपत के मैदान में उसका सामना दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान की जंग में तोपों और गन पाउडर का इस्तेमाल किया और एक निर्णायक जीत हासिल की। इसी पल मुगल एम्पायर की नींव रखी गई और दिल्ली पर एक नए साम्राज्य का राज शुरू हुआ। बाबर ने खानवा की लड़ाई में राजपूत शक्ति को हराकर अपनी हुकूमत मजबूत की, लेकिन उसका शासन लंबा नहीं चल सका और 1530 में उसकी मौत हो गई। उसका बेटा हुमायून मुगल गद्दी पर बैठा, परंतु राजनीतिक अनुभव की कमी और अफगान शासक शेर शाह सूरी की चुनौती ने उसकी सल्तनत छीन ली। हुमायून को हिंदुस्तान छोड़कर पर्शिया में शरण लेनी पड़ी। सालों तक वनवास और संघर्ष झेलने के बाद उसने फिर सेना तैयार की और 1555 में दिल्ली वापस जीत ली, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया और एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, जिससे मुगल एम्पायर एक बार फिर अनिश्चित भविष्य के सामने खड़ा था। हुमायून के बाद सिर्फ 13 साल का अकबर बादशाह बना। शुरुआत में बैराम खान ने राज संभाला और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में मुगल राज को बचाया। जैसे जैसे अकबर ने शासन संभाला, उसने तलवार से ज्यादा राजनीति और संवेदनशीलता का इस्तेमाल किया। राजपूत राजाओं से मित्रता, धार्मिक सहिष्णुता और मजबूत प्रशासन ने मुगल एम्पायर को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। मनसबदारी सिस्टम, व्यापार का विकास और कला संस्कृति के उत्थान ने अकबर के युग को मुगलों का सुनहरा दौर बना दिया। अकबर के बाद जहांगीर ने तख्त संभाला और न्यायप्रिय शासक के रूप में मशहूर हुआ। नूरजहां का राजनीति पर गहरा प्रभाव था और इसी समय अंग्रेज व्यापारी भारत में अपना व्यापार बढ़ाने लगे। जहांगीर के बाद शाहजहां का युग आया, जिसे मुगल शान और शौकत का चरम माना जाता है। ताजमहल जैसे अमर स्मारक का निर्माण हुआ। लाल किला और जामा मस्जिद ने दिल्ली को शाही रूप दिया। मुगल दरबार अपनी शान, कला और संपन्नता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब आलमगीर तख्त पर बैठा। उसने मुगल एम्पायर को सबसे ज्यादा विस्तार दिया और दक्षिण भारत तक अपनी हुकूमत पहुंचाई, लेकिन लगातार जुंगों ने राज्य की अर्थव्यवस्था और सेना को कमजोर कर दिया। मराठा शक्ति का उदय, सिख विरोध और लगातार बगावतों ने एम्पायर की बुनियाद को हिला दिया। बाहर से मुगल राज अब भी शक्तिशाली दिखता था, लेकिन अंदर से गिरावट शुरू हो चुकी थी। 1708 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगा। कमजोर बादशाह, दरबारी साजिशें और प्रादेशिक शासकों की बढ़ती ताकत ने दिल्ली की शाही कुर्सी को सिर्फ एक प्रतीक बना दिया। 1739 में नादिर शाह ने